Today we are analyzing Nifty 50 on 4th of June on 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम। तो जैसा कि आज हम देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर काफ़ी दिनों से एक सिनेरियो चल रहा है। मार्केट गैप डाउन पे ओपन होता है और एक साइड के लिए जाता है। तो इस चीज़ को अगर हम देखें तो वो ऑलमोस्ट यहाँ पे स्टार्ट हुआ था कि वो गैप 2 तारीख को डाउन खुला, अप साइड के लिए चला गया। फिर 3 तारीख को डाउन हुआ, अप साइड के लिए चला गया। आज भी वही। अगर हम 4 तारीख के कैंडल्स को देखें, मार्केट को एक गैप डाउन ओपनिंग दी जाती है और उसके बाद फिर वो 11 बजे तक रैली के लिए चला जाता है। आज का जो ओपनिंग प्राइस था 23,282 का था। उसके बाद जो यहाँ पे ये हाई बनाता है समवेयर, अगर आप देखें 11:30 बजे की कैंडल पे 11:45 बजे करीब अपना हाई बनाता है। 23,461 के हाई लगाने के बाद एक कंसोलिडेशन रेंज में रहता है और मार्केट अपने फिर दोबारा लो जाने के बाद एक 23,438 के लेवल पे क्लोज हो जाती है। अगर मेरा एनालिसिस देखें तो पिछले 2 हफ्ते से मार्केट सिर्फ एक ही रेंज के अंदर चल रहा है। जैसे ये वाला रेंज अगर आप पकड़े 12 मई से लेके आज तक के लेवल पे मार्केट का जो लोअर लेवल है वो 23,200 और ऊपर के लेवल पे 24,000 और 23,800 की रेंज है। तो कल फ्राइडे के लिए भी मार्केट इसी रेंज में रह सकती है। बट कल जो आरबीआई की जो मीटिंग चल रही थी उसके आउटकम आ सकते हैं, तो अब उसको देखना है कि ये किस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाने से रिलेटेड कुछ कमेंट्री दे दी तो थोड़ी सी बैंकिंग और एनबीएफसी में डाउनवर्ड्स देखने को मिल सकती है। अगर उन्होंने इसी रेट को कंटिन्यू करने के लिए बोला, क्योंकि मानसून इस बार अच्छा नहीं रहने के चांसेस हैं, तो मे बी देखते हैं उनकी कमेंट्री के ऊपर है। मानसून अच्छा नहीं होगा तो मे बी जीडीपी इफेक्ट हो सकती है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑलमोस्ट हाई है। अगर किसी तरीके की क्रॉप के अंदर शॉर्टेज आ जाती है, जैसे दाल के अंदर हमारे यहाँ इंडिया में आ जाती है, तेल्स वगैरह हम बाहर से ही लेते हैं। तो इन सबको सिनेरियो को देखते हुए कल का फ्राइडे का दिन है, एनबीएफसी वगैरह थोड़े नेगेटिव रहने की उम्मीद रह सकती है। तो उस मीट के आउटकम्स पे ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए। और मार्केट कहीं नहीं जा रही है 23,000 से लेकर 23,800 ये अभी के लिए। बट मैं स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को डिस्कस करना चाहूँगा जो आजकल चल रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है ना जैन टेक्नोलॉजीज को लेके है। ये जैनसर खुल गया बट मुझे जैन टेक्नोलॉजी चाहिए। जैन टेक्नोलॉजी, अगर इस स्टॉक को देखें तो गाइस इस स्टॉक ने ना थोड़े दिन पहले ना यहाँ से रैली देना शुरू किया था। आज के वॉल्यूम को हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये देखिए यहाँ पे 1 अप्रैल से ये स्टॉक 1296 के लेवल से रैली देने के लिए गया था और यहाँ तक के हाई लगाए थे 1825 तक के। तो विथ इन 15 to 16 ट्रेडिंग सेशन इस स्टॉक ने जो रैली दिखाई थी वो ऑलमोस्ट 40% से ज़्यादा की दिखाई थी। फिर ये अपने डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में आके आज के दिन इसने क्या करा, 1885 के लेवल पे हाई लगाने के बाद 1809 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। तो आज के दिन भी हम देखेंगे तो 5 मिलियन शेयर की बाइंग एंड सेलिंग थी। स्टॉक इंट्राडे के अंदर 11% तक के हाई के लिए गया था। और अगर हम देखें तो मुझे उम्मीद है कि ये यहाँ पे 2000 या 2200 तक के लेवल पे जा सकता है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा ना वो है तेजस नेटवर्क। तेजस नेटवर्क को तो मैंने कल भी डिस्कस किया था और कल के बाद अगर किसी ने आज के मॉर्निंग कैंडल पे ही अगर किसी ने इसको पिक करने की कोशिश करी होगी ना तो उसके लिए अच्छी बात है। जैसे कि यहाँ पे देखें कल के दिन 32 मिलियन शेयर की बाइंग एंड सेलिंग थी और स्टॉक 6% के अपसाइड पे क्लोज हुआ था। आज के दिन इंट्राडे के अंदर ये क्लोज तो 6% अपसाइड पे हुआ, बट ये इंट्राडे में 629 तक के लिए गया था। और मैंने आप लोगों पर शायद यही डिस्कस किया था कि ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा तो 700 तक के लेवल पे चला जाएगा। तो होप फॉर दी बेस्ट कि ये थोड़े दिन में 700 के लेवल को टच कर ले। तो इस स्टॉक को भी आपको रडार पे रखना चाहिए। इसके बाद एक है ना ये अपना तेजस नेटवर्क, तो मैंने आपसे कल भी डिस्कस करा है और उससे पहले मैं काफ़ी बार कर चुका हूँ। जब ये यहाँ पे ये रैली दे रहा था ना ये इन कैंडलों पे, ये
324 से कुछ ही टाइम के अंदर 2 से 3 महीने के अंदर आज ये स्टॉक 100% तक के रिटर्न दे चुका है। तो इसको रडार पे रखिएगा। तेजस नेटवर्क और अच्छी रैली आने की उम्मीद है और आ भी सकती है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है जी एंटरटेनमेंट। जी एंटरप्राइजेस को अगर हम देखें तो ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छी एक रैली सी दे रहा है। पहले बात तो ये एक टाइम पे निफ्टी 50 का पार्ट था, उसके बाद ये निफ्टी 50 से एग्जिट होता है और 300 रुपये का स्टॉक गिरते गिरते आज 100 रुपीज़ पे आ चुका है। अब इसके अंदर लोगों को यहाँ पे एक पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। अगर मैं देखूँ तो 27 मई के में भी कैंडल होगा। 27 मई के दिन मैंने आपसे ये डिस्कस किया होगा, 27 मई या समवेयर के जी एंटरटेनमेंट मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है और इसके अंदर वही तेज़ी कंटिन्यू होती हुई देखने को मिल रही है। तो अगर हम इस स्टॉक को देखें तो मैंने आपसे 27 मई को डिस्कस किया होगा और ये 100 रुपीज़ के यहाँ पे कप और हैंडल पैटर्न बनाता हुआ जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में 130 तक के लेवल आने का पोटेंशियल है, बट एक ये यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा 118.20 पे। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो 130 तक के लेवल पे जा सकता है। तो इस स्टॉक को भी आपको रडार पे रखना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है अनंतराज। अनंतराज के अंदर 7 to 8% की तेज़ी थी। तो अगर मैं इस स्टॉक को देखूं तो ये अपने इस वाले लेवल पे लिक्विडिटी लेने के लिए चला जाएगा और कल के दिन जो ये गैप अप ओपन होता है तो आपको 600 तक के लेवल पे जाता हुआ देखने को मिल सकता है, या मे भी 700 तक। तो इसमें अच्छा पोटेंशियल है 700 तक जाने का। तो ऑलमोस्ट यहाँ से 15% की एक अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हैं। तो इस आज के दिन इसमें देखेंगे तो 13 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग है। स्टॉक 8% तक है और 592 के हाई पे अपने डे हाई पे ही क्लोज हुआ है। और इनका डेटा सेंटर के अंदर काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट हैं इनके पास। तो इस स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हैं 700 रुपये तक के लेवल के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा ना वो है हिमाद्री केमिकल। हिमाद्री केमिकल्स को इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, ये स्टॉक मैंने आप लोगों से पहले भी कभी डिस्कस किया। ये देखिए रेंज में चल रहा था, अभी अपने रेंज के ब्रेकआउट देने के बाद अपने ऑल टाइम हाई लेवल के पास जाने को वेट कर रहा है, जो कि 700 तक के लेवल है। और जिस तरीके के वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं तो उम्मीद है कि ये स्टॉक यहाँ के बाद जब भी एक ऊपर के लिए ग्रीन कैंडल बनाएगा तो 700 तक की रैली के लिए चला जाएगा। तो आज के दिन ये हम देखें तो 646 के लेवल तक गया था 602 के लेवल से और 642 पे क्लोज हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट हाई लेवल पे क्लोज हुआ है। तो कल एक गैप अप ओपनिंग दे सकता है और उसके बाद हल्का सा डाउन आने पर फिर रैली के लिए जा सकता है। तो इस स्टॉक को भी हमें रडार पे रखना चाहिए। और केमिकल्स के अंदर ऑलमोस्ट देखा जाए तो एक अच्छी सी पॉजिटिवनेस है, टेल विंड है कि इसमें और अच्छे पोटेंशियल आ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक गर्मी से रिलेटेड है। जैसे कि आज के दिन का अगर मैं आपको बताऊं तो वोल्टास के अंदर भी तेज़ी थी, बट मैं आपको क्वालिटी वोल्ट्स के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल के अंदर ही लिस्ट हुआ है और अपने यहाँ के कप पैटर्न को ब्रेकआउट कर दिया है इसने। और ये जो कप पैटर्न इसने आज के दिन जो ब्रेकआउट किया है, उम्मीद है कि ये अपने लेवल्स को कंप्लीट करेगा, जो कि आज के दिन कर चुका है। और यहाँ से 1-2 रुपये और ऊपर जा सकता है, बट इसमें अच्छी खासी बाइंग आई है 26 रुपये से। अगर मैं देखूँ तो यहाँ से 26 रुपये के लेवल से आज 35 रुपये तक चला गया 5 ट्रेडिंग सेशन में। तो ये 36-37 रुपये तक जा सकता है। उसके बाद इसमें एक सेल ऑफ आने की उम्मीद है, क्योंकि 90 दिन का अगर लॉक इन होता है किसी का, जैसे कि अगर मैं देखूँ ये यहाँ पे अगर मैं 16 फरवरी, तो 16 फरवरी के बाद 16 मार्च, 16 अप्रैल, 16 मई और 16 जून। तो मतलब जून के अंदर इसमें जो तेज़ी देखने को मिल रही है
इसके अंदर जो बड़े इंस्टीट्यूशन या इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पहले इसमें बाइंग कर रखी है, वो अपने सेल ऑफ निकालेंगे। तो लॉकिंग पीरियड जो होता है वो ओपन होगा, तो इसमें एक सेल ऑफ आने के चांस है। तो इस स्टॉक को भी आप प्रकार पे रखें। मे बी 40 रुपये तक चले जाए, बट इससे थोड़ा अवेयर रहिएगा, ठीक है गाइस। तो जो भी मेरी एनालिसिस है स्टॉक के लिए या ट्रेडिंग के लिए इन निफ्टी 50 की, वो ओनली फॉर स्टडी पर्पज है, किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली फॉर स्टडी पर्पज। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको किसी भी स्टॉक की डिटेल्स चाहिए या आप एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, मैं उन कमेंट को पढ़ के आपके लिए वो स्टॉक डिस्कस कर दूँगा। थैंक यू। ओके, बाय।